Hello बच्चों, let's see this question. Which two of the following five physical parameters have the same dimensions? Option A, energy density. Option B, refractive index. Option C, dielectric constant. Option D, Young's modulus. And option E, magnetic field. Option A and B, A and D. Option B, A and E. Option C, B and D. And option D, C and E. ओके, यहाँ पे 5 हमें फिजिकल पैरामीटर्स दे रखे हैं और उनमें जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई 2 ऑप्शंस हमारे सही होने चाहिए हैं, वो हम चेक कर लेंगे। ओके, चलो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ ऑप्शन ए की, एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करती हूँ मैं। तो एनर्जी डेंसिटी देखो क्या होती है, वो होती है हमारी यहाँ से एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हमारी सीधी सीधी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाता है, वो उससे वो निकलता है हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर से। तो वो आता है एम हमारा L2 T-2 डिवाइडेड बाय L3। ये क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के लिए है। तो यहाँ से देखो m तो यहाँ आ जाएगा, L है 2 - 3 तो -1 T-2। ये आया हमारा एनर्जी डेंसिटी। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू। तो म्यू होता है हमारा C बाय वी, मतलब सी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट और जो वी है वो इन वैक्यूम होती है, और ये जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है। तो ये कैसी होती है? अगर एक लाइक क्वांटिटीज होती है बच्चों, वो लाइक क्वांटिटीज क्या होती है, वो बराबर होती है, मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ कि लाइक क्वांटिटीज जो होती है वो कट जाती है, वो कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। ओके, तो यहाँ ये आया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है हमारा के, और के जो होता है एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी सीधे सीधे हमारी लाइक एंटिटीज हो चुकी है। लाइक एंटिटीज का रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, वो यूनिट लेस होता है, इसी वजह से वो क्या होती है, डायमेंशन लेस हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है डायमेंशन लेस। अब हम आते हैं ऑप्शन डी पे, वो है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे देखो, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेस के लिए हम बात करेंगे। स्ट्रेन जो होता है ना यहाँ पे, वो स्ट्रेन देखो, स्ट्रेस तो हो गया एफ बाय ए, और स्ट्रेन जो होती है वो होती है डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब एक्सटेंशन और उसकी लेंथ जो होगी। तो ये भी कैसे हैं, इक्वल, सेम क्वांटिटी एंटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इनका रेशियो क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। तो यहाँ से सीधा सीधा जो यंग्स मॉड्यूलस के लिए मैं निकालूंगी वो क्या हो जाएगा, एफ बाय ए, मतलब एफ मतलब M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय ए मतलब L2 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M L1 - 2, तो -1 T-2, ये आएगी हमारी डी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं ई ऑप्शन की। तो ई ऑप्शन में अब हम चलेंगे, तो यहाँ देखो क्या होता है हमारा, ई ऑप्शन में हम यूज करते हैं F = QVB होता है, F = QVB। तो यहाँ से जो B है वो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से B निकल के आएगा हमारा, किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं इसको, QVB, तो ये हो जाएगा F/QV। तो यहाँ से देखो B क्या आएगा, F मतलब M1 L1 T-2, और Q हमारा कुलम के लिए यूज करते हैं, तो ये C हो गया, और V के लिए L T-1। ठीक, तो B जो है वो क्या निकल के आया है, और L से L कैंसिल हो गया, यहाँ आया M T-2 +1 -1, और C भी है -1। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सी डायमेंशन सेम है। एक तो देखो बी भी सही है और सी भी सेम है। सेम के लिए बोला था ना, हाँ जी, सेम के लिए बात करी थी। तो हमारा ऑप्शन बी और सी अगर आ रहा होगा साथ में तो चेक करते हैं। ए बी नहीं है, ओके, चलो दूसरा देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन, चलो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चलते हैं।
ए एंड डी, तो ए ये है और डी है हमारा यंग्स मॉड्यूलस। तो चेक चेक करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। अब ए और ई देखते हैं, ए एंड ई, सी आ रहा है ना यहाँ पे कुलम, तो ये गलत हो गया। बी एंड डी की बात करेंगे तो बी और डी जो है नहीं डायमेंशनलेस है ना। सी एंड ई की बात करेंगे, सी और ई तो ये भी डायमेंशनलेस, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।